जब दुनिया के दो महाशक्ति देश भारत और चीन एक दूसरे के सामरिक क्षेत्र में आ जाएं, तो मुकाबला सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं रहता। अब जंग जमीन पर नहीं, मिसाइलों की ताकत से तय होती है। आज हम बात करेंगे दो परमाणु मिसाइलों की, भारत की आने वाली समुद्री ब्रह्मास्त्र K6 मिसाइल और चीन की पहले से ऑपरेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल राक्षस DF-41 की। कौन है ज्यादा खतरनाक, कौन रखता है ज्यादा डर? आइए जानते हैं इस पूरी तुलना को विस्तार से। K6 मिसाइल भारत की DRDO और स्ट्रेटेजिक फोर्सेज कमांड द्वारा विकसित हुई है। अगली पीढ़ी की SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। ये भारत के न्यूक्लियर ट्रायर का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब अगर जमीन और हवा के बेस नष्ट भी हो जाएं, तो K6 समुद्र के नीचे से पलटवार कर सकती है। K6 की संभावित रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी भारत से बैठे बैठे पूरे चीन, यूरोप, यहां तक कि रूस के बड़े हिस्सों तक पहुंचने की क्षमता। सबसे खास बात K6 में होगी MIRV तकनीक, यानी एक ही मिसाइल में 4-6 न्यूक्लियर वॉरहेड है, जो अलग अलग टारगेट को एक साथ ध्वस्त कर सकते हैं। ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये मिसाइल तैनात होगी भारत के परमाणु सबमरीन अरिहंत क्लास पर, जो गहराइयों में छुपकर मिसाइल छोड़ सकती है बिना किसी को पता चले। अब बात करते हैं चीन की सबसे घातक ICBM DF-41 की। यह मिसाइल पहले से ही तैनात है और इसे दुनिया की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइलों में गिना जाता है। DF-41 की रेंज मानी जाती है 12,000 से 15,000 किलोमीटर, यानी बीजिंग से लेकर अमेरिका तक कुछ भी इसका लक्ष्य बन सकता है। ये भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये मिसाइल भी MIRV तकनीक से लैस है और एक साथ 10 न्यूक्लियर हथियार ले जा सकती है। DF-41 को चीन ने सड़क और रेलवे प्लेटफॉर्म से दागने लायक बनाया है, यानी ये आसानी से अपनी जगह बदल सकती है, ट्रैक करना मुश्किल है और पूरे देश में कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य है दुनिया में चीन का परमाणु डर कायम रखना। DF-41 के बारे में बहुत ही काम रिपोर्ट में जिक्र मिलता है और यह चीन की सबसे ताकतवर मिसाइल भी है। यह उसने अमेरिका तक अपने पहुंच बनाने के लिए बनाई है, लेकिन यह मिसाइल ऐसी है जिसे स्ट्रेटेजिक रूप से किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो भारत की K6 मिसाइल अभी ट्रायल में चल रही है। उसके कुछ ट्रायल हो गए और कहा यह भी जा रहा है कि काफी ट्रायल पूरे हो चुके हैं और लगभग वह 2025 के अंत तक सेवा में शामिल हो जाएगी। इस तरह से यह भारत की शक्ति को कहीं गुना बढ़ा देगी, क्योंकि इसकी जो रेंज होगी वह 10,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी, जो किसी भी मिसाइल के लिए बहुत अच्छी बात है। भारत में इस मिसाइल को बहुत ही गुप्त रखा है, कारण है अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रबंध के कारण। दूसरे देश भारत के ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं, इस कारण भारत ने K6 को अभी तक गुप्त रखा हुआ है। लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी तो इसका उपयोग किया जाएगा, यह भी आप मानकर चलिए। अब सवाल यह है, जब दोनों ही मिसाइलें इतनी घातक हैं, तो कौन है ज्यादा खतरनाक? DF-41 की रेंज K6 से ज्यादा है, इसमें ज्यादा वॉरहेड भी हैं और ये ऑपरेशनल भी हो चुकी है। लेकिन K6 की असली ताकत है चुपचाप रहकर हमला करना। ये समुद्र की गहराई में अरिहंत जैसे परमाणु सबमरीन से दागी जाती है, जिसे ट्रैक करना लगभग नामुमकिन है। यानी K6 है सेकंड स्ट्राइक वेपन। अगर दुश्मन पहला हमला करे तो भी भारत K6 के जरिए जवाब दे सकता है। इसके अलावा MIRV, हाई प्रिसिजन और मोबाइल सबमरीन प्लेटफॉर्म इसे दुश्मन के लिए अदृश्य खतरा बना देता है, जबकि DF-41 ट्रैक होने की आशंका में रहती है क्योंकि वह जमीन पर है। तो निष्कर्ष साफ है, चीन के पास DF-41 जैसी लंबी दूरी की ताकत है, लेकिन भारत K6 के जरिए छिपी हुई मारक क्षमता हासिल कर रहा है। इसका मतलब भारत अब सिर्फ जवाबी हमले का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि गहराइयों से ऐसा वार करेगा जिसकी भनक भी नहीं लगेगी। K6 के ऑपरेशनल होने के बाद भारत की न्यूक्लियर ट्रायल पूरी हो जाएगी और भारत बन जाएगा एक ऐसा देश जो जमीन, हवा और समंदर तीनों से परमाणु जवाब दे सकता है। तो आने वाले समय में DF-41 की चीखों में अगर डर सुनाई दे तो समझ लीजिए समंदर की गहराइयों से K6 उसे देख रही है। वैसे आप अपना कमेंट करके सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।